नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 24 फनी स्टोरी। आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाऊंगी, गुल्ली डंडा, जिसे कि हम सब जानते हैं। पुराने टाइम में हम सब ये खेल खेला करते थे। अब भी खेलते हैं कुछ गांव में, लेकिन अब नए जमाने के साथ नए नए खेल हो चुके हैं। देखिए आज हमारी ये कहानी, गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान की जरूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बना हर फिटकरी के चौका रंग दे। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीबी लड़कों के सिर क्यों यह बेसना मरते हो। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बेशाखी से बद बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली की सब खेलों से अच्छी लगती है। बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदारा, वह लड़ाई झगड़े में सरल स्वभाव, जिससे छूत अछूत अमीरी गरीबी का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चौचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़े रहे। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियां पर अपना क्रोध उतार रहे। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनके विचारधारा में मेरा अंधकरण में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, नहाने में न की सूधी, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। जोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी था चपलता, वही छलपटाट जल्लाट। गुल्ली कैसे ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर हमारी गुल्ली क्लब का चैंपियन था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उससे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे, अपना गौया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया, दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदाना 1 मिनट का भी अखरता न है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बेर क्यों भागे जाते हो। तुम दिन भर पदाओ और मैं दिन भर पाता रहे। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाओ न पीने जाओ। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाब हूँ, हाँ मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दाव दिया है दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद।
अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैंने तुमसे मांगा नहीं। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद में नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, अब वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ था, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख न था। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यह सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं सारे खुशी के फूला न समाता, लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर कि आसमान से बातें करते। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जहल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में कितना बड़ा हूँ। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था वहां पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहां पर एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित अमर स्मृतियां बाएं खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता तो कि उस धरती से लिपट कर रो और कहूं, तुम मुझे भूल गए। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सासा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर, साबित ठाठ, रोब और अधिकार का आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ हाँ, जरा उसे बुला सकते हैं? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ काले दवे के साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट कर रो उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोलो, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे हो, बहुत मजे में है। तुम अपनी कहाँ? डिप्टी साहब का साइस हो। मैं तई हो, मोहन दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? मैं तई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाके हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती।
आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। यह बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे। अच्छी खासी भीड़ लग गई। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी? गया, सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हजूर किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना था। नहीं, मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे सरसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील तक निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा, पश्चिम और कोसों भीमताल फैला हुआ, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते, उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते। जेठ की संध्या केसर में डूब चली। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट ली। चटपट गुल्ली डंडा बना गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाले। गुल्ली गया के सामने निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती। वह दाएं बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी। गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकेदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो। गुल्लियों का तो खींच ले था वो, लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धद्दलियाँ कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खुल जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती। मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा डांट लगाता। यह सारी बेकायदगी देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता था, जैसे उसे अभी यह सब कायदे कानून भूल गया। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे के आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकराना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं जाती, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धुंधला ली कि गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी क्यों करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीतता, क्या गर्दन पर चढ़कर बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सासा गुल्ली पर फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज ही क्या, मान गया तो वाह वाह, नदी 2-4 हाथ पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली, है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। सत्य को झुटलाना वैसा ही था जैसे कि दिन को रात बताना।
हम दोनों ने गुल्ली के डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पता है, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पधाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार उछ गया। 1 मिनट से कम वह दाव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में उछ गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, हमारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कहीं मेरे लड़कपन के साथ ही निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। डांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बदेली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज खबर अलाती, 200 गज गिरती। पदने वाले को एक युवक ने कुछ धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पधाकर मेरा कुछ मूड नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच की दीवार बन गई। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचारी नहीं पा सकता, लड़कपन नहीं पा सकता। तब मैं उसका समक्ष था, यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ा नहीं समझता। वह बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया। ये थी हमारी कहानी गुल्ली डंडा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये खेल आपको क्या पसंद है तो ये भी हमें लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद।